हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। आज हम बात करेंगे वर्टिब्रेटा की। और वर्टिब्रेटा में हम कुछ पॉइंट स्टडी करने वाले हैं। सबसे पहले तो इसका डिवीजन देखते हैं। ये जो वर्टिब्रेटा है एक उपसंघ है, और ये उपसंघ आता है रज्जुकी का या कॉर्डेटा का। तो उसके तीन उपसंघ होते हैं। उसमें से जो तीसरे नंबर का उपसंघ है वो है वर्टिब्रेटा। तो उपसंघ वर्टिब्रेटा के बारे में स्टडी कर रहे हैं, और इसको फर्दर दो ग्रुप में डिवाइड किया गया है। और ये डिवीज़न होता है एक तो जबड़ों के अभाव वाले जीव में और जबड़ों की उपस्थिति वाले जीव में। जो जबड़ों के अभाव वाले जीव होते हैं उनको अनेथोस्टोमेटा कहते हैं, और जबड़े उपस्थित होते हैं उन जीवों के समूह को नेथोस्टोमेटा कहते हैं। अब अनेथोस्टोमाटा में क्या क्या आएंगे? इसमें एक ही वर्ग आता है बिना जबड़ों वाला, या अनेथोस्टोमेटा स्टोमाटा वाला जो वर्ग होता है इसमें आता है साइक्लोस्टोमेटा। इसमें जो वर्ग आता है साइक्लोस्टोमेटा, इस वर्ग में सभी बिना जबड़े वाले जीवधारी आते हैं। उसके बाद बात करते हैं जबड़े की उपस्थिति वाले जीवधारी। जबड़े की उपस्थिति वाले जीवधारी, इसमें दो ग्रुप आते हैं। एक तो आता है पिशीज और दूसरा आता है टेट्रापोडा। पिशीज मतलब वे जीवधारी जिनमें पंख उपस्थित होते हैं, और इसमें वर्ग आते हैं क्या? इसमें वर्ग आता है पहला कॉन्ड्रिक्थ्वीस और दूसरा ऑस्टिकथ्वीस। और वही बात करें टेट्रापोडा अर्थात जिनमें चार पैर होते हैं। टेट्रापोडा अर्थात जिनमें चार पैर होते हैं, जिन्हें चतुष्पाद भी कहा जाता है, अर्थात इनमें पाद उपस्थित होते हैं, अर्थात पैर उपस्थित होते हैं। और इनमें कौन कौन से वर्ग आते हैं टेट्रापोडा में? तो टेट्रापोडा में आते हैं चार वर्ग। टेट्रापोडा में आते हैं चार वर्ग। पहला आता है एम्फीबिया या उभयचर, दूसरा आता है रेप्टिलिया या सरीसृप, और तीसरा ग्रुप आता है एवीस, चौथा ग्रुप आता है मेमोलिया में या मेमेलिया या स्तनधारी वर्ग। इस तरह से चार समूह देखने को मिलते हैं टेट्रापोडा में। इसके बाद हम बात करते हैं जो वर्ग साइक्लोस्टोमेटा है, अर्थात जिस वर्ग में जबड़े का अभाव होता है या जबड़े नहीं होते, उस वर्ग को स्टडी करते हैं। तो उस वर्ग के बारे में हम देखते हैं। तो सबसे पहले इस वर्ग साइक्लोस्टोमेटा में सभी के सभी प्राणी जो होते हैं ना, वो कुछ मछलियों के बाह्य परजीवी होते हैं, ठीक है। और इसके बाद अगला पॉइंट देखते हैं वर्ग साइक्लोस्टोमेटा में। इनका शरीर लंबा होता है, और 6 से 15 जोड़ी क्लोम छिद्र होते हैं। बिना जबड़ों का चूषक होता है, वृत्ताकार मुख होता है, और इसके शरीर में शल्क तथा युग्मित पखों का अभाव होता है, और कपाल तथा मेरुदंड उपास्थील होता है। परिसंचरण तंत्र बंद प्रकार का होता है। इसके बाद अगले पॉइंट देखिए साइक्लोस्टोम्स में। इसमें ये सब समुद्री होते हैं, ठीक है, और जनन के लिए अलवणीय जल में प्रवास करते हैं। जनन के कुछ दिन बाद वे मर जाते हैं, और इसके जो लार्वा रहते हैं वो कायांतरण के बाद समुद्र में लौट जाते हैं। इसके बाद हम देखते हैं अगला पॉइंट। अच्छा, इसका उदाहरण देखते हैं साइक्लोस्टोमेटा का। तो इसमें उदाहरण क्या आता है? इसमें आता है पेट्रोमाइजोन, या जिसको लैम्प्रे कहते हैं। इसमें उदाहरण आता है मिक्सिन, जिसको हैग फिश कहते हैं। तो ये इसके उदाहरण आते हैं। जब हम पेट्रोमाइजोन का स्ट्रक्चर देखते हैं तो पेट्रोमाइजोन किस तरह की दिखती है? ऑफकोर्स ये एक लंबा स्ट्रक्चर दिखेगा, ठीक है। और इसमें जबड़ा रहित कशेरुकी, मतलब इनमें जबड़े नहीं होते, क्योंकि ये साइक्लोस्टोमेटा में आता है, ठीक है। ये पेट्रोमाइजोन का स्ट्रक्चर है, और इसमें वृत्ताकार मुख देखने को मिल रहा है, ठीक है। वृत्ताकार मुख बिना जबड़ों का चूसक कहा जाता है, ठीक है। और इसमें फिन भी देखने को या पक देखने को मिल रहा है, लेकिन जो जोड़ियों में नहीं है, ठीक है। तो इस तरह का स्ट्रक्चर पेट्रोमाइजोन में देखने को मिलता है। इसके बाद हम अगले पॉइंट डिस्कस करते हैं। तो ये हमने साइक्लोस्टोमेटा में के बारे में स्टडी किया। उसके बाद जब हम जाते हैं जबड़े वाले समूह में, अर्थात नेथोस्टोमेटा में, तो उसमें भी दो सब वर्ग हैं, एक पिसीज और एक टेट्रापोडा। पिसीज मतलब जिनमें पंख उपस्थित होते हैं। तो पिसीज को पहले स्टडी करते हैं। इसमें कॉन्ड्रिक्थ्वीस की बात करेंगे। पहले वर्ग कॉन्ड्रिक्थ्वीस की बात करते हैं। वर्ग कॉन्ड्रिक्थ्वीस,
अच्छा, इनके बारे में ये फर्स्ट पॉइंट आता है, धारा रेखीय शरीर के समुद्री प्राणी हैं, ठीक है। समुद्री प्राणी है जिनमें धारा रेखीय शरीर पाया जाता है। अंतः-कंकाल उपास्थि होता है। उस उपास्थि मतलब जो इनमें कार्टिलेज का बना होता है। कार्टिलेज में जो सेल होती है ना, उसको कॉन्ड्रियोसाइट कहते हैं। तो वही शब्द यहाँ पे इस्तेमाल किया है, कॉन्ड्रिक्थिस, ठीक है। तो कॉन्ड्रिक्थिस समूह में अंतःकंकाल उपास्थि होता है। और उदाहरण की बात करें तो इसमें उदाहरण आएगा स्कॉलियोडॉन या कुत्ता मछली। तो इनका मुख कुछ वैसा ही दिख रहा है, डॉग लाइक दिख रहा है। और इनमें जो फिन होंगे थोड़ा जोड़े में दिख रहे हैं, ठीक है। और ये लंबा स्ट्रक्चर है इनका। इसके बाद बात करते हैं प्रिस्टीज की। तो इसको आरा मछली बोलते हैं, आरी जैसा इनका मुख होता है, ठीक है। और इनमें भी फिन हमको जोड़ियों में देखने को मिल रहा है। अच्छा, अब बात करते हैं इसमें अन्य पॉइंट की। ये जो कॉन्ड्रिक्थिस है, इनमें अन्य पॉइंट देखते हैं। कॉन्ड्रिक्थिस, ये समूह जो है कॉन्ड्रिक्थिस, कॉन्ड्रिक्थिस का अन्य पॉइंट देखते हैं और क्या क्या पॉइंट्स आते हैं इसमें। तो इसमें मुख जो होता है ना, अधर पर होता है। अधर पर मतलब नीचे की तरफ होता है, ठीक है, नीचे वाली सरफेस पे है, नीचे वाली सरफेस, ठीक है। और पृष्ठरज्जु जो होता है वो चिर स्थायी होता है, मतलब जीवन के अंत तक इनका पृष्ठरज्जु बना रहता है, उपस्थित रहता है। और इनमें जो क्लोम छिद्र होते हैं, कॉन्ड्रिक्थिस में क्लोम छिद्र अलग अलग होते हैं और ये किसी कवर से ढके हुए नहीं होते। अर्थात हम इन्हें बोल सकते हैं कि ये प्रच्छद, ठीक है, प्रच्छद या फिर ऑपरकुलम से ढके नहीं होते हैं। तो इस तरह से हमने जो वर्टिब्रेटा ग्रुप है, वर्टिब्रेटा जो उपसंघ है, ठीक है, जो कि रज्जुकी या कॉर्डेटा में आता है, तो उस वर्टिब्रेटा संघ के स्टडी की है। उसके शुरू के 2 ग्रुप पढ़े। उसमें अनेथोस्टोमेटा में वर्ग साइक्लोस्टोमेटा पढ़ा और नेथोस्टोमेटा में पीशीज वर्ग में कॉन्ड्रिक्थिस के बारे में पढ़ा। आगे के जो पार्ट बचा हुआ है उसे आगे के वीडियो में देखेंगे। आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।